जय संविधान, जय संविधान, जय जय संविधान। अरे ये क्या संविधान संविधान लगा रखी है? देखा नहीं संसद में कैसे ओम बिरला जी ने दीपेंद्र हुड्डा को फटकार लगाई थी? उससे मन नहीं भरा तुम लोगों का? अबे कंगना के अंगना की खरपतवार, स्पीकर जैसे पद पर बैठकर बिड़ला मवालियों की तरह बदतमीजी कर रहे हैं और तुम लोग इसके ऊपर भी चाबी वाले बंदर की तरह ताली बजा रहे हो। क्यों ना बजाएं ताली? बताओ, संसद में ये जय संविधान की रट लगानी जरूरी है? पहले इलेक्शन में दिमाग खराब किया और अब इलेक्शन के बाद शुरू हो गए संविधान संविधान। अबे तुम लोगों को ये संविधान से इतनी नफरत क्यों है? हमें नफरत है और तुम लोगों को भूल गए 1975 में संविधान को किसने कुचला था? भूल गए देश में इमरजेंसी किसने लगाई थी? नहीं भूले, सभी को याद है। सबने उसकी आलोचना भी की, इस पर खबरें बनी, बहसें हुई, हजारों किताबें लिखी गई, फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्री बनी। खुद कांग्रेस ने बार बार अपनी गलती को स्वीकार किया। जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करके इसकी सजा भी दी और फिर से कांग्रेस की सरकारें बनवाकर जनता ने उस गलती को माफ भी किया। लेकिन तुम लोग बताओ, 49 साल पहले कुछ टाइम के लिए लगी इमरजेंसी पर तुम लोगों की आज तक भावनाएं उफान मार रही है, लेकिन देश में पिछले 10 साल से मोदी की इमरजेंसी पर तुम लोगों का मुंह तक नहीं खुलता। मोदी की इमरजेंसी क्या मतलब? अबे जय संविधान बोलने पर लोकसभा का स्पीकर टपोरी भाषा में 3.5 लाख वोटों से जीते हुए सांसद के साथ बात करता है। सवाल पूछने पर विपक्षी सांसदों का माइक बंद कर देता है। एक ही सत्र में 146 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर देता है। क्या ये इमरजेंसी नहीं है? किसानों के ऊपर जबरदस्ती 3 काले कानून, व्यापारियों पर बिना तैयारी के जीएसटी और नौजवानों के ऊपर अग्निवीर थोप दी जाती है। क्या ये इमरजेंसी नहीं है? विधायकों को तोड़कर चुनी हुई सरकारों को गिराना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर विपक्षियों को सताना, भ्रष्टाचार के आरोपियों को पार्टी में लाना, विपक्षी पार्टी के बैंक खातों को बंद करवाना, पेगासस से विपक्षी नेताओं, जजों, अफसरों और खुद के मंत्रियों की जासूसी करवाना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? सारी मीडिया से चरण वंदन करवाना, जलते हुए मणिपुर को ना दिखाना, चीन के अतिक्रमण के ऊपर चुप्पी साध जाना और किसानों को अपने देश की राजधानी में जाने से रोकने के लिए देश के भीतर ही बॉर्डर बनाना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? अरे बहुत हुआ, बस करो बस करो। क्यों बस करूं? किसानों के नरसंहार के आरोपी के पिता को गृह राज्य मंत्री बनाना, महिला के बलात्कारियों को जेल से रिहा करवाना, बच्चों के कातिलों को फूल मालाएं पहनाना, नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठियां बरसवाना, छात्रों को जेल में डलवाना, पेपर पर पेपर लीक करवाना, सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर नागरिक को देशद्रोह का केस लगाकर जेल में भिजवाना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? देश के स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फेक खबरें फैलाना, सरकार के खिलाफ लिखने वालों से गाली गलौज करवाना, बिना सोचे समझे नोटबंदी करवाना, इतने बड़े देश में सिर्फ 4 घंटे की कॉल पर लॉकडाउन लगाना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? अबे कोरोना में लाखों लोगों का बिना ऑक्सीजन के मर जाना और लाशों के ऊपर खड़े होकर ताली थाली बजवाना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है?